हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यू ऑल नो दैट आई एम अ बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो मैं आज आप लोगों को स्पीड के बारे में बताने वाली हूँ कि आप लोग अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि बैंक एग्ज़ाम में स्पीड को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इस रेस से बाहर है, ये आपको भी पता है। बैंक में पता है बहुत ही सीट कम है। तो अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं आप लोगों को अभी से गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों की स्पीड बहुत ही मैटर करेगी। मान लीजिए दो इंसान हैं और दोनों कैपेबल है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट एक की अगर स्पीड कम है और दूसरी की स्पीड कम ज़्यादा है तो आपको ही पता है कि कौन इस रेस में आगे निकल सकता है। सो बैंक एग्ज़ाम में स्पीड बहुत ही मैटर करते हैं। तो यहाँ मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अपने स्पीड में काम करें एंड ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो सबसे पहले मैं क्वांट्स के रिगार्डिंग बताती हूँ। क्वांट्स में आप अपने स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्वांट्स में आपको करने हैं ये स्क्वायर करके रखने हैं। स्क्वायर आपकी मुँह जुबानी होनी चाहिए। स्क्वायर के साथ साथ क्यूब होने चाहिए। क्यूब के साथ साथ टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेबल्स तो आपको याद होने ही चाहिए। एंड साथ ही आपको परसेंटेज भी याद होना चाहिए। परसेंटेज के कुछ वैल्यूज़ होते हैं। मेरे पास एक नोट्स है, उस नोट्स में मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे मैंने लिख के रखा है। तो स्क्वायर आपको 1 से लेके 50 तक याद होने चाहिए। एंड क्यूब की बात करें तो क्यूब 1 से लेके 20 या फिर 30 तक अगर आप लोग कर सकते हैं तो 30 तक याद होने चाहिए। एंड टेबल तो 1 से 50 तक होने ही चाहिए, आपको याद मुँह जुबानी याद होने चाहिए। एंड परसेंटेज के अगर वैल्यूज़ पता नहीं है तो मेरे पास एक नोट्स है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी फ़िलहाल। एंड अगर आपके पास नहीं है परसेंटेज के वैल्यूज़ तो आप टेलीग्राम से इसको ले भी सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे एंड मुझे मैसेज कीजिएगा। तो मैं ये जो मेरे पास नोट्स है ये मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले टेबल्स, मैंने ये नोट्स खुद से बनाए हुए हैं। आप लोग चाहे तो आप लोग भी खुद से ये नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने ये खुद से बनाया हुआ है ताकि मुझे इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। तो मैंने टेबल्स जो है यहाँ पे फ़िलहाल 24 तक लिख के रखे हैं। 1 से 50 तक तो होने चाहिए, लेकिन मैंने 24 तक टेबल्स लिख के रखे हैं, जो कि मैंने शुरू किया था 13 से, क्योंकि 12 के टेबल्स सबको याद होते हैं। देन ये है स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर जो है 1 से लेके 50, 11 से लेके 15 तक लिखे हुए हैं, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर सबको याद होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं और मेरे बहुत अच्छे से याद है। जो याद नहीं हो वो मैंने हाईलाइट कर दिया। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मैं यहाँ 29 एंड 19 एंड 23 ये सब मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैंने हाईलाइट कर लिया है। देन उसके बाद आते हैं, ये है क्यूब। सो मैंने क्यूब्स के यहाँ 30 तक क्यूब लिख के रखे हैं। तो ऐसे आप लोग भी अपने नोट्स बना के रख सकते हैं। एक पेपर लीजिए और उसमें ऐसे अच्छे से बना के रखिए, ताकि इन फ्यूचर भी काम आए। अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी है। ये बहुत ही सेवर है, ये टाइम सेवर आप लोग कह सकते हैं। ये हम लोग के लिए बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली चीज़ है। अगर आप लोग बैंक एग्ज़ाम शुरू करना चाहते हैं, RRB PO RRB क्लर्क देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स बहुत अच्छे से करके रखिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखे हैं कि मैं कैसे तुरंत सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग को ये शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है और आप लोग को जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को ये डिटेल में बताऊँगी। देन उसके बाद है, ये रहा परसेंटेज। मैंने आपको बताया था कि मैं परसेंटेज बताऊँगी। अगर आप लोग बिगनर्स है तो आप लोग को शायद समझ में नहीं आया होगा कि परसेंटेज क्या होते हैं। तो 1 का वैल्यू 100 होता है, 1/2 50 होता है। तो 50 कैसे हुआ, अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मान लीजिए 15% इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 15/100 इसको काटिएगा तो ये 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 होती। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 33, 1/3 की वैल्यू 33.33 होती है। तो ये शॉर्ट में लिख के आप लोग रखिएगा। एंड जब आप लोग सिंप्लीफिकेशन बनाइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको याद हो तो आप तुरंत मतलब 10 क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग भी बना के रखिएगा। एंड अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे स्क्वायर रूट्स बना के रखी। ये कुछ मेरे शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने बहुत ही पहले पढ़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे उतार के रख लिए हैं। इससे मैं बहुत ही जल्दी क्यूब सॉल्व कर लेती हूँ। अगर क्यूब के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तुरंत सॉल्व कर लेती हूँ। क्यूब स्क्वायर के क्वेश्चंस मैं तुरंत सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये मेरे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो कि मैंने इस पेपर में नोट करके रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे
मैंने 99 के लिख के रखे हैं। ये आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको ये सब प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग कीजिएगा, ऐसे नोट्स बना के पहले से ही रख लीजिएगा। देन बहुत किसी को लगता है कि मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, बट इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी लेके रखना है। मैंने बहुत सारे मेंस दिए हैं, तो मेंस में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लोग अभी से ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसको अगर अभी से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा तो मेंस के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो मैंने मेंस के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो ऐसे जो मतलब प्री की तैयारी करते हैं वो लोग मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, उनको लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनको भी आप लोग नोट्स बना के रख लीजिए। तो ये मेरे मैथ के नोट्स थे, क्वांट्स के नोट्स थे जो मैंने बना के रखे हैं, और ये मेरे बहुत ही हेल्प करता है। अगर मैं कुछ दिन के लिए छोड़ दूँ पढ़ाई तो इसको एक बार अगर देख लूँ तो मेरे सब कुछ स्पीड सब कुछ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो ही जाते हैं। तो ये ऐसे नोट्स आप लोग भी बना के रख सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया कॉन्ट्स के बाद। कॉन्ट्स के लिए आपको क्या करना था आपको पता चली गया, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में एक चीज़ है जो सबको पता है, ए बी सी डी ऐसे करके इनके वैल्यूज़ 1 2 3 4 इनके जो नंबर्स होते हैं ये भी मुँह जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी रीजनिंग में बहुत हेल्प करते हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग को शायद पता ही होगा, अगर आप लोगों ने तैयारी कर दिया है शुरू तो आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेटिक्स के नंबर्स के वैल्यूज़, अल्फ़ाबेटिक के जो नंबर्स होते हैं उनको याद रखना है, उनके अपोजिट जो होते हैं उनको याद रखना है। इसके मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं बता दूंगी। जैसे बी वाई को कैसे याद रखना है कि बी का अपोजिट वाई है, तो ये हो गया बॉयज़। तो बॉयज़ याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ बी का अपोजिट वाई होता है। जैसे ई और भी है, ई और भी का हो जाएगा इवनिंग। इवनिंग आप लोग याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ई का अपोजिट वी होता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स। देन उसके बाद आते हैं इंग्लिश के तो ऐसे कोई शॉर्ट ये होते नहीं है कि आप लोग स्पीड इंक्रीज़ कर ले। इसके लिए बस एक ही चीज़ है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हो गया ग्रामर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से करके रखना है। तो उससे आपकी टाइम भी सेव हो सकती है। तो इंग्लिश के लिए बस इतना ही है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको अच्छे से क्लियर करके रखना है। तो इंग्लिश के लिए मैंने एक बिगनर्स के लिए बेसिक्स वीडियो बनाया है, जिसमें अगर आप लोग बिगनर्स हैं, आपको पता नहीं है कि इंग्लिश में क्या करना है, कैसे शुरू करना है, तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत ही कम व्यूज़ है। आप लोग जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, पहला ही वीडियो है। जैसे ही मेरा चैनल खोलिएगा वहीं पे पहला में वो वीडियो है, तो वो वीडियो देख लीजिए। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई इंग्लिश को लेके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्स का भी एकदम डिटेल में बना दूँ, आप लोग इंग्लिश का पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्स का भी पूरा डिटेल में बता दूँ कि आप लोग कैसे शुरू कीजिएगा, रीजनिंग का भी कैसे शुरू करना है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इन दो सब्जेक्ट के लिए भी एकदम बेसिक से आप लोग को, बिगनर्स है अगर आप लोग, तो मैं बेसिक से आप लोग को समझा दूँगी कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है। एंड रीजनिंग कॉन्ट्स सबके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।